أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 62 और 63 की तदबीक़। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना, इन्नल्लज़ीना मुशद्दद को लम मुशद्दद से मिला है। दी या मद्दा नून का ज़बर सिंगल हरकत है, लंबा ना करे। आमनु हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर। नू वाव मद्दा। वल्लज़ीना वाव को फ़ौरन लाम तशदीद से मिलाए। दी या मद्दा नून ज़बर लंबा ना करे। वल्लज़ीना हादू हा और दू दोनों को एक एक अलिफ के बराबर पढ़ना है। अलिफ मद्दा है पहले और फिर वाव मद्दा है। वन्नसारा नून मुशद्दद गुन्ना, सोरा यहाँ पर भी रॉ में खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर। स्वाबिईन यहाँ पर भी ध्यान रखें। सो अलिफ मद्दा बी या मद्दा और आखिरी हरकत लम्बा न करें। मन आमना नून साकिन का इजहार आगे हरूफ हल्क़ी है। मन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मन आमना आ पर खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर। बिल्लाही इसमें जाले को बारीक पढ़े। वल यौमिल वल लाम साकिन का ध्यान रखे, हिले नहीं। यौ वाउलीन मिल आखिरी लाम साकिन का ध्यान रखे। आ खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम। व आमिला सिंगल हरकत हैं, किसी भी हरकत को लम्बा ना करें। स्वालिहान सो अलिफ मद्दा हाँ यहाँ पे हम इख्फा करेंगे। फ़ा है बारीक इख्फा। फ़लहुम अजरुहुम अब यहाँ पे फ़लहुम अजरुहुम ज़्यादा मीम पर ना ठहरे। आइंद इख्फा रब्बिहिम वला ला अलिफ मद्दा। खौ वावलीन खौफुन यहाँ पर भी तनवीन का इजहार करना है। आगे आइन हुरूफ हल्के में से है। लई यलीन वला अलिफ मद्दा। हम यहज़नून यह हा और सहलक से अदा करें। हा और आइन दोनों का एक ही मखरज है। नू वाव मद्दा और आखिर में मद्दा अर्ज़ सुकून। वाइद दाल को नरमी से पढ़ना है। अख़ज़ना अब यहाँ पे ध्यान रखना है खो और दाल का, क्योंकि खो मोटा हर्फ है, दाल नरम हर्फ है, तो मोटे हर्फ के साथ दाल को मोटा ना करे और दाल को नरमी के साथ पढ़े, लेकिन उसके साथ खो को नरम ना पढ़े। अख़ज़ना ना अलिफ मद्दा। मीसा मी या मद्दा। सा अलिफ मद्दा। क़कुम यहाँ पर भी ध्यान रखें। क़ौफ़ और काफ करीबुल मखरज है। क़ौफ़ मोटा है और काफ बारीक है, तो दोनों का ध्यान रखें। दोनों को बारीक काफ भी ना पड़े और दोनों को मोटा काफ भी ना पड़े। मीसाक़कुम व रफ़अना ना अलिफ मद्दा। फ़ौक़कुम फ़ौ वावलीन फ़ौक़कुम तूर यहाँ पर भी क़ौ और का में ध्यान रखें। खुज़ू अब यहाँ पर भी क़ौ और दाल मोटा और फिर नरम हर्फ, तो दोनों को पढ़ते हुए ध्यान रखा करें। हर्फ का बदल जाना या मोटे हर्फ को नरम पढ़ना, नरम को मोटा पढ़ना हराम दर्जे की गलती है, तो इसे बचा करें। खुज़ू मा यहाँ पर है मद, मदे मुनफसिल कटा हुआ मद है, तो इसको हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। 3 अलिफ 2 अलिफ 1 अलिफ तीन तरीके जायज़ है। आतैनाकुम तई यलीन ना अलिफ मद्दा। कुम अब यहाँ पीछे जैसे मैंने कहा था कि मीम साकिन पर ना ठहरे, लेकिन यहाँ पर मीम साकिन के बाद बा है, यहाँ पर हम ठहरेंगे।
आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, मीम साकिन के बाद जब बा आ जाए तो वहाँ पर हम इख्फ़ा करते हैं, जैसे नून पर इख्फ़ा करते हैं तो यहाँ पर मीम पर इख्फ़ा करेंगे और ये भी एक अलिफ के बराबर होगी। इस इख्फ़ा को इख्फ़ा शफ़वी कहा जाता है क्योंकि मीम होंठों से अदा होता है। आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, अब तनवीन को वाव से मर्ज करना है, इदगाम करें यहाँ पर। वज़कुरू, दाल को नरमी से पढ़े, रू व मद्दा, मा अलिफ मद्दा, फ़ी ही, अब फ़ी को लंबा करना है लेकिन हा को लंबा ना करें, सिर्फ सिंगल हरकत है और ज़ेर, फ़ी ही लअल्लकुम, तशदीद का ध्यान रखें, लअल्लकुम तत्तक़ून, यहाँ पर भी 3 ताए मदा हो रहे हैं, तत्तक़ून, क़ू व मदा और आखिर में मदारिज सुकून। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाल्लाह सूरह अल-बकरा की आयत 62 और 63, 62 और 63 का तर्जुमा और रूट वर्ड्स को देखते हैं। आगाज़ होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, हादू जो यहूदी हो गए, वन नसारा और या नसारा हो गए, वस्साबीना या साबी हो गए, मन जो आमना ईमान ले आए, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व अमिला और अमल करे, सोलहन सोले, फलहुम तो उसके लिए है, पस उनके लिए है, अजरुहुम उनका अजर, इंदा करीब, रब्बिहिम उनके रब के पास, उनके रब के, वला और नहीं खौफुन कोई खौफ, अलैहिम उनके ऊपर, वला और नहीं हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। इसमें नया लफ्ज़ है हादू, हा वाओ दाल इसका रूट है। हादू का मतलब है यहूदी होना। हादू का लोगों में मतलब होता है नरमी से रजू करना, तो हादू जो है ये इसका मतलब है यहूदी हो जाना। वन नसारा, नून सौद रा इसका रूट है, इसका मतलब होता है मददगार, लफ्ज़ी मतलब होता है मददगार। नसारा जो है ये मन अंसारा इल्लल्लाह से माखूज़ है। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था ना कि कौन अल्लाह के लिए मेरा मददगार या मेरा साथी होगा, तो हज़रत इस वजह से अंसारा इनका लक़ब हुआ। ईसाइयों का हज़रत ईसा के जो फॉलोअर्स हैं उनका लक़ब हुआ अंसारी, इस वजह से निसारा इस वजह से इनको कहा जाता है। इसके अलावा एक और वजह भी बताई जाती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नासरा में हुई थी, तो उससे ये माखूज़ है ये जो लफ्ज़ है निसारा। फिर उसके बाद है साबाईना, साबाईन होता है माइल होना, लफ्ज़ी मतलब होता है माइल होना, झुक जाना। ये लोग सितारा परस्त भी हो गए बाद में, लेकिन दरअसल एक दिन को छोड़कर दूसरे की तरफ झुक जाने को कहा जाता है साबाईन। और हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी कहा जाता है, उनको भी कहा जाता है कि ये साबी जो हैं ये हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, लेकिन बेसिकली ये हज़रत इब्राहीम के फॉलोअर थे जो बाद में असल दीन को छोड़कर इधर उधर की चीज़ों में मशगूल हो गए। मसलन कुछ लोगों ने सितारों को पूजना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद है लफ्ज़ अजरुहुम, हमज़ा जीम रा इसका रूट है। अजरुहुम उनका अजर, उनका बदला, किसी चीज़ का बराबर का बदले के लिए अजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं खौफुन, कोई खौफ, कोई डर, कोई अंदेशा। आम तौर पे खौफ जो है वो मुस्तकबिल के बारे में होता है, मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे होते हैं ना, तो उसके लिए खौफुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अरबी में ख़ौफ के लिए बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इंशाल्लाह आगे चल के हम बाकी भी पढ़ेंगे। तो ये खौफुन होता है कोई अंदेशा लाहिक होना। फिर उसके बाद है यहज़नून, हा ज़ानून इसका रूट है। हा ज़ानून इसका मतलब होता है गमगीन होना। माजी के बारे में इंसान सोच सोच कर गमगीन होता है, गमनाक होता है, तो यहज़नून गमगीन होना। अगली आयत है आयत नंबर 63, व इस और जब अख़ज़ना लिया हमने मीसाक़कुम पुख्ता अहद तुम से, व रफ़ाना और बुलंद किया फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर से, अत्तूर तूर को, खुज़ू पकड़ लो, माँ जो
आतैनाकुम दिया हमने तुमको बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के, वज़्कुरू और याद करो माँ जो फ़ीही उसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून तुम तकवा इख्तियार करो। इसमें एक नया लफ्ज़ है मीसाक़कुम, मीसाक का रूट है वाव सा काफ, पक्का वादा, वसूक से है ये लफ्ज़, यानी एहसास ज़िम्मेदारी से जो अहद बांधा जाए उसको कहा जाता है मीसाक, और ये अहद से अगला दर्जा होता है। फिर उसके बाद है रफ़ाना, रा फ़ा आइन रूट है, हमने ऊंचा उठाया, बुलंद करना, किसी चीज़ को, किसी मादी चीज़ को उठाने और बुलंद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है ये लफ्ज़। किसी इमारत को उठाने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी नामवरी और शोहरत के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, रफ़ाना। फिर उसके बाद है अतूर, तूर होता है पहाड़, शाम के इलाके में पाया जाने वाला पहाड़ है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया था। सुरयानी ज़ुबान में पहाड़ को बेसिकली तूर कहते हैं, और तूर ऐसा पहाड़ होता है जिस पर ग्रीनरी हो, सब्ज़ा हो। फिर उसके बाद है बिकुव्वतिन, खौफ वाव या, कुव्वतिन साथ, बी कुव्वतिन साथ कुव्वत के, और कवा कहा जाता है ज़ोर को, कोई सलाहियत या इस्तेदाद जो किसी के अंदर पाई जाती है उसको कुव्वत कहा जाता है। फिर है तत्तकून, तुम तकवा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करना, मोहब्बत के साथ किसी से डरना। हम पहले भी ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन बेसिकली ये जो है डर, इसका तर्जुमा किया जाता है, लेकिन बेसिकली ये मोहब्बत के साथ डरना होता है, यानी इस चीज़ का डर कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, इस चीज़ का डर कि जिससे जो हमारा महबूब है वो कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसको बेसिकली तकवा कहा जाता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 62 और 63 को समझने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 62 का आगाज़ होता है इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईना, और वो जो यहूदी हो गए या नसारा हो गए या साबी हो गए, मन जो कोई भी आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, ईमान लाएगा अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, वामिला सालिहन और अमल करेगा नेक, फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। बताया जा रहा है यहूदियों, कुरान में जब यहूदियों की नाफरमानियों की वजह से उन पर जो अज़ाब आने वाले थे, उनकी वाइदें अल्लाह ताला ने दी कुरान मजीद में, तो सवालात उठे कि ये बताइए कि वो यहूद जो तौरात के अहकामात पर अमल करते थे और हज़रत मूसा की हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से पहले ही दुनिया से वफ़ात पा गए, क्या उनका भी यही अंजाम होगा, उनको भी अज़ाब मिलेगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में उनके इस सवाल का जवाब दे दिया कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ज़िंदा थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और साथ साथ वल यौमिल आखिरी, आखिरत के दिन पर ईमान लाए और अमला सालिहन और नेक अमल करते रहे, खालिस अल्लाह के लिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करते रहे, वो ज़रूर आखिरत में जन्नत में जाएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने साथियों के बारे में पूछा जो अपने दीन के पाबंद थे, नमाजी भी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत से पहले ही वफ़ात पा गए या जिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंचा, तो उनके साथ क्या मामला होगा? तो ये आयत नाज़िल हुई। इसी तरह इस आयत में ये भी बता दिया गया कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहूदी, ईसाई, साबी जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले वफ़ात पा गया हो, लाइल्मी में इस दुनिया से चला गया हो, लेकिन वो आखिरत के दिन पर भी पूरा यकीन रखता हो और उसका अल्लाह पर भी, अल्लाह वाहिद पर भी उसका ईमान हो और वो अमल भी नेक करता रहा हो, तो यकीनन वो अपने रब के पास से अजर पाएंगे। और अजर क्या बताया गया कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ होगा और ना उनको गम लाहिक होगा।
इसका मतलब है कि जन्नत में जाएंगे, क्योंकि जन्नत ही ऐसी जगह है ना जहाँ कोई खौफ और कोई गम नहीं होता, ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा, ना माजी का कोई पछतावा। तो अब यहाँ पे 3 हमने आज लफ्ज़ पढ़े हैं। यहूदी, हम ज़रा इनको यहूदी, हादू, नसारा व साबईन ज़रा इनको समझ लेते हैं। हादू जो है ये दरअसल इसका मतलब है यहूदी। यहूदी दरअसल यहूदा से है। यहूदा थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम जो है वो यहूदा था। और जो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो हादू हुआ है। हादू जो है ये जमा है और इसका वाहिद होता है हादा, और इसका फ़ेल मज़ारा होता है यहूदू। तो दरअसल इसी से है हज़रत मूसा के मानने वाले जिन पर तौरात नाज़िल हुई उनको यहूद कहा जाता है। और फिर उसके बाद नसारा, ये जमा है नसरानुन की, ये इसका मादा नून सौद रा है, जिससे नुसरत भी है, मदद को कहते हैं ना। तो आपस में एक दूसरे की मदद करने की वजह से ये उनका नाम पड़ गया, ये भी कहा जाता है। और मैंने अभी जैसे अल्फाज में वजाहत की, मन अंसारी अल्लाह जो कहा गया ना, उनके बारे में हज़रत मूसा ने पूछा था ना, मन अंसारा इल्लाही, कौन अल्लाह के लिए मेरा मददगार बनेगा, इसलिए भी इनको नसरानी कहा गया। और हज़रत ईसा की पैदाइश का कहा जाता है नासरा है, इस वजह से भी इनको नसारा कहा गया। हम इनको ईसाई भी कहते हैं हज़रत ईसा के फॉलोअर होने की वजह से। फिर साबईन है, ये साबउन की जमा है। ये वो लोग थे जो किसी ज़माने में दीन हक़ के पैरोकार थे, ख़ुद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते थे। कुरान के नज़ूल के वक्त इनका गिरोह भी मदीना में मौजूद था। ये बाकायदगी से नमाज़ पढ़ते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की तलकीन की और मुसलमानों ने नमाज़ें पढ़ना शुरू की, तो यहूदियों ने कहा कि ओहो, ये तो साबी बन गए हैं। तो साबईन दरअसल बाद में सितारा परस्ती की तरफ माइल हो गए थे। इस वजह से इनको साबी कहा जाता है, यानी एक दीन से दूसरे की तरफ झुक जाना। और कुछ का ख्याल है कि हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। बहरहाल बनी इसराइल की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से मुखातिब है कि बनी इसराइल ख़ुद को अल्लाह के चहीते कहते थे, समझते थे कि जन्नत में सिर्फ वही जाएंगे, बाकी तमाम लोग जहन्नुम में जाएंगे। तो आज भी उनका यही अकीदा है कि हम अल्लाह के लाडले हैं। तो इस आयत में बता दिया गया कि जन्नत में जाना किसी ख़ास ग्रोह से ताल्लुक़ की वजह से नहीं, किसी ख़ास निस्बत की वजह से नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि फ़ैसला किस बुनियाद पर होगा। फ़ैसला इस बुनियाद पर होगा कि अल्लाह पर ईमान लाए या नहीं, आखिरत के दिन पर यकीन था नहीं कि नहीं, आखिरत के दिन की तैयारी कितनी की है, कि ये क्या सिर्फ़ उम्मीदों पर जन्नत में भेज दिया जाएगा, नहीं, अमले सौले किया होगा तो फिर जन्नत में जाया जा सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले अगर कोई यहूदी था, ईसाई था या साबी था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसका ताल्लुक़ किस जमात से है, उसका ईमान और अमल देखा जाएगा। और जब भी कोई नया नबी आता है तो पुराने नबी की शरीयत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, आपकी नबूवत के बाद पहले से जो शरीयत जारी थी वो ख़त्म हो गई। अब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, सिर्फ वही जन्नत में जा सकेगा। इस आयत को बुनियाद बनाकर ना कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ा फितना भी खड़ा करने की कोशिश की। लोगों ने वहदत अदियान का फितना खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि कोई यहूदी हो, ईसाई हो, साबी हो, बेशक मुसलमान हो या ना हो, नेक अमल करेगा तो जन्नत में चला जाएगा। इस्लाम लाना लाजमी नहीं है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं। हर दौर के मुसलमानों को अपने नबी की शरीयत पर लाजमन अमल करना होता है, फिर ही उसको जन्नत मिल सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो गई। अब लाजिम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी माना जाए और फिर उनकी जो हदायत हैं उसके मुताबिक नेक अमल किए जाएं, वही नेक अमल कहलाएंगे, तो ही कोई जन्नत में जा सकेगा। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है।
तो इससे मज़ीद वज़ाहत होगी कि अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। इसी आयत में आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और लेकिन इख्तलाफ किया उन लोगों ने जो किताब दिए गए थे, इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम, आपस में बगावत ज़िद अनाद की वजह से उन्होंने जो किताब दिए गए थे इल्म आ जाने के बाद उन्होंने बगावत की। वमन यकफुर बि आयातिल्लाहि, और जो कि अल्लाह की आयत का इनकार करता है, फ़इन्नल्लाहु सरीउल हिसाब, तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। इसके अलावा यानी इस आयत से ये भी पता चला कि रिसालत जब आ गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत जब आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद, अब क़यामत तक जो क्राइटेरिया है जिसके ऊपर इंसानों को जांचा जाएगा वो ये है कि कौन कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करता है। आखिरत की कामयाबी के लिए यही एक मयार अल्लाह ताला ने सेट कर दिया। आले इमरान की आयत 85 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करे तो उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा और वो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। फिर सूरह अल-आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ जिसकी बादशाही तमाम आसमानों और ज़मीन में है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है। बस एक अल्लाह पर ईमान ले आओ और उसके नबी उम्मी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और अल्लाह के अहकामात पर अमल लाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो ताकि तुम हदायत पा जाओ। तो पता चला कि दुनिया में हदायत सिर्फ कुरान और सुन्नत से मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करने से मिलती है। और बताया जा रहा है यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह पर ईमान लाने वालों को अल्लाह ताला दुनिया में भी खौफ और गम से महफूज रखता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिसे आखिरत का गम लग जाए, यानी जिसकी तैयारी हर वक्त आखिरत के लिए हो, उसका सारा वक्त, उसकी सारी सलाहियतें, उसका सारा माल आखिरत की तैयारी के लिए लगे, यानी वो तन मन धन आखिरत की तैयारी के लिए लगा दे, तो उसका दिल ईमान के नूर से भर जाता है, उसके दिल की तारीकी छट जाती है। और दिल जो है ना वो एक बर्तन की तरह से होता है, जैसे गंदे बर्तन अगर सारी रात पड़े हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर कॉकरोचेस फिरते हैं ना, गंद बांधी होता है, उनके ऊपर कीड़े गंदे फिरते हैं। तो ऐसे ही अगर दिलों को साफ़ ना किया जाए तो उनके ऊपर भी गंद लग जाता है। तो गंदे बर्तन को तो साबुन से साफ़ किया जा सकता है, लेकिन दिलों को साफ़ करने के लिए दिलों की बीमारियां, जो कल्बी बीमारियां हैं जैसे हसद, बुग़्ज़, कीना, हिरस, गुस्सा, ये सब कुरान से साफ़ होती हैं। कुरान तज़किया नफ्स करता है, दिलों की सफाई करता है, और कुरान ही में अल्लाह ताला के तमाम अहकामात मौजूद हैं। हम कुरान के अहकामात को समझने के लिए फिर हदीस से रुजू करते हैं, सीरत से रुजू करते हैं, सहाबा किराम की ज़िंदगियों को देखते हैं, फिर दीन की कोई अच्छी मजलिस इख्तियार करते हैं, किसी अच्छे उस्ताद के पास आते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर दिलों को साफ़ करती हैं और अल्लाह ताला फिर ऐसे पाक साफ़ दिल वाले लोगों को अपने लिए चुन लेता है। अगर ये अगर हम अपने दिलों को साफ़ ना करें तो फिर ऐसे दिलों के ऊपर डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीमारियां, बेशुमार बीमारियां तारी हो जाती हैं। हज़रत उस्मान गनी का एक कौल सुन लीजिए। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि दुनिया का गम दिल में तारीकी पैदा करता है, जबकि आखिरत का गम दिल में नूर भर देता है। तो दुनिया की किसी की चीज़ के कम होने पर अफसरदा नहीं होना, उसके पीछे भागते रहना इंसान के दिलों को मुर्दा कर देता है। दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की तलब दिल को मुर्दा कर देती है और मुर्दा दिल अल्लाह की इबादत में नहीं लगते। दिल की ये तारीकी जो है ना इंसान को नमाज, कुरान और ज़िक्र अस्कार से बहुत दूर कर देती है। ऐसा शख्स हर वक्त मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला रहता है, ऐसा शख्स हर वक्त खौफ और गम में मुब्तला रहता है। उसकी दुनिया भी तल्ख हो जाती है और बाज़ औक़ात ख़ुदकुशी करने तक नौबत पहुँच जाती है। वो जो किसी शायर ने कहा ना कि आप तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। तो गोया कि दुनिया तो छूट जाएगी, लेकिन आगे जो आग मुंतज़िर है वहाँ से बचकर कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिलों को साफ़ कर लें, ताकि अल्लाह अपनी मोहब्बत के लिए हमें चुन ले, जन्नत के लिए चुन ले, क्योंकि जन्नत में गंदे और काले दिल नहीं जाया करते।
अगली आयत पे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब लिया हमने तुमसे पक्का वादा, व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, और बुलंद किया तुम्हारे ऊपर हमने तूर को। अल्लाह फरमा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने गए थे, पीछे से कौम ने बछड़े को माबूद बना लिया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने वापस आकर जब इन्हें तौरात दी तो उन्हें अहकामात पर अमल करना बहुत मुश्किल लगा। अमल से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। उनकी हमेशा से यही आदत थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो एतराज़ात करते थे, कहने लगे हम नहीं मानते इस कलाम को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे ख़ुद कलाम करे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के मुंतखब करदा 70 लोगों को अपने साथ लिया और कोहे तूर पर पहुँचे। इसका ज़िक्र सूरह अल-आराफ आयत 155 में आता है। बस जैसे कि मैं पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ, तूर उस पहाड़ को कहते हैं जिस पर सब्ज़ा उगता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और 70 लोग जो उनके साथ गए थे सबको तौरात के अहकामात पर अमल करने का हुक्म दिया। अब उनकी चाल देखिए, वापस आकर उन्होंने अपनी कौम के सामने तस्दीक की कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही तौरात पर अमल करने का हुक्म दिया है, लेकिन एक बात अपनी तरफ से बढ़ा दी कि अल्लाह ने कहा है तुमसे जितना अमल हो सके बस उतना ही कर लेना, और जो ना हो सके उसे हम माफ़ कर देंगे। अब होता क्या था, जो अमल इन्हें मुश्किल लगता उस पर अमल करने को दिल ना चाहता उसे छोड़ देते और कहते कि अल्लाह ने हमें इसकी छूट दे रखी है। बिल्कुल जैसे हम कुरान के साथ करते हैं कि जिन अहकामात पर अमल करना हमें मुश्किल लगता है ना, हमारा दिल नहीं मानता, हम कह देते हैं अल्लाह तो गफूर रहीम है। ये होती है दरअसल ख्वाहिशात की पैरवी, ये होता है मर्ज़ी का इस्लाम जो हम सब ने चुना हुआ है। इस मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोहे तूर को उनके सरों पर बुलंद कर दिया। यानी ये लोग शरीयत के अहकामात को संजीदगी से नहीं ले रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तूर पहाड़ को उनके सरों पर बुलंद करके इनसे पुख्ता वादा लिया कि तौरात के सारे अहकामात को तस्लीम करो। वज़्कुरू यानी याद करो, गोया ख़ुद भी याद करो, इस पर अमल करो और दूसरों को भी याद दहानियाँ करवाओ, दूसरों को भी बताओ। और इब्ने कसीर में है कि सजदा करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पहाड़ सरों पर पहुंच गया तो इन्हें डर लगा कि सरों पर गिर ही ना जाए, तो झुक गए और मारे बांधे सजदा करने लगे, और कनखियों से ऊपर भी देखे जा रहे थे छुप छुप कर कि कहीं पहाड़ गिर ना जाए। आज भी वो जो सजदा करते हैं वो इसी सजदा करने को पसंद करते हैं कि आधा धड़ सजदे में होता है यहूदियों का, और साथ साथ ऊपर भी देखते जाते हैं। तो उस वक्त जब पहाड़ को अपने सरों पर देखा तो दिल में अल्लाह का डर आ गया, लिहाजा उन्होंने पहाड़ के डर से ये मान लिया कि ये तौरात के तमाम अहकामात पर अमल करेंगे, और उन्होंने ये वादा कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब उन्होंने इताअत से इनकार किया उस वक्त पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया गया छतरी की तरह, ताकि वो अहकामात को सुने और माने। अल्लाह ने फरमाया वज़्कुरू मा फ़ीही, याद करो, याद रखो जो अहकामात इस तौरात में है। इसका फ़ायदा क्या होगा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह की नाराज़गी से बच जाओ, अल्लाह की पकड़ से बच जाओ, अल्लाह की सज़ा से बच जाओ। तो अल्लाह का डर तुम्हारे दिलों में आ जाए और तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ। याद रखिए, जब अल्लाह का डर दिल में आएगा तो ही तमाम काम ठीक होंगे, और अल्लाह का ऐसा डर कि तमाम अहकामात पर पूरे यकीन, पूरी मोहब्बत के साथ अमल किया जाए। अल्लाह में दिल में अल्लाह का डर हो ना तो अल्लाह पर यकीन बढ़ता है, अल्लाह के तमाम अहकामात जो हैं वो सच्चे हैं, और दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी बढ़ती है। ये जो किताब है कुरान है, ये दरअसल अल्लाह की मार्फत पहुँचाने का एक ज़रिया है, हदायत का ज़रिया है, जन्नत में जाने का रास्ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस्लाम में किसी शख्स को इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन ईमान लाकर अगर कोई अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करे तो उसे डराया धमकाया जा सकता है, सज़ा भी दी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दी, क्योंकि वो ईमान लाकर अल्लाह और रसूल की नाफरमानी कर रहे थे, इसलिए उन पर पहाड़ मुसल्लत कर दिया गया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।